वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आपको मैंने बताया था कल क्यूसी केसी के बारे में कि अगर हमारी केसी की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर हमारी क्यूसी की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर उनकी वैल्यू हमारी केसी क्यूसी के बराबर होगी तो हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये तो रिलेशन हमारे यहाँ तक था। यूनिट निकालना मैंने बताया था, आप यूनिट कैसे निकालते हैं इसके लिए। अब बात आती है आपकी टू प्रूव दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। To prove that for a reaction Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n, ये हमें प्रूव करना है कि किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम के लिए Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा n होता है, जहां Kp बराबर कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, किसी टर्म में, प्रेशर की टर्म में। और Kc क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। आर कहलाता है गैस कांस्टेंट, जानते हैं आप इसको। टी आपका टेम्परेचर, और डेल्टा एन का मतलब होता है चेंज इन गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक बेटा, तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या मानेंगे? लेट अस कंसीडर गैसेस, आइडियल गैस मानेंगे, आइडियल गैसेस A, B, C, D having partial pressure PA, PB, PC, PD and number of mole Na, NB, NC, ND are taken in a vessel having volume V at temperature T। कब? एट टेम्परेचर T पर। तो क्या होगा? AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD। फॉर दिस सेक्शन KC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? KC बराबर हो जाएगा हमारा C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी KC के लिए। ये इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूं, और अगर मैं KP की वैल्यू निकालूंगा तो ये PC की पावर C, PD की पावर D, PA की पावर A एंड PB की पावर B। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब चूंकि हमने माना कि ये गैसेस आइडियल होती हैं, तो फॉर आइडियल गैस क्या लेते हैं हम? फॉर आइडियल गैस हम जानते हैं PV बराबर nRT। P बराबर क्या होता है? nRT होता है आइडियल गैस के लिए। अब फॉर गैस A, अगर गैस हमारी A है, PA इंटू V बराबर NA इंटू RT।
या पी ए अपॉन आर टी बराबर एन ए अपॉन वी। नंबर मोल्स पर वॉल्यूम मोल कंसंट्रेशन कहलाती है, दैट इज द मोल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसी तरह से पी बी अपॉन आर टी बराबर एन बी अपॉन वी, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। सिमिलरली पी सी अपॉन आर टी is equal to nc upon v, this is the concentration of c, and pd upon rt बराबर nd upon v, it means concentration of d. So this is the first, second, this is equation third, fourth, fifth and sixth। ठीक, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा आपको प्रूव करना है, to prove that for a reaction Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा n। तो Kp क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन है, R is the gas constant, T is the temperature, delta n is the change in gases mole of product and reactant। अब हम ये मान लेते हैं हमने कंटेनर ले लिया, मान लीजिए हमने कंटेनर लिया है, इसका वॉल्यूम क्या बेटा V है, इसके हमने गैस P, गैस A, गैस B, गैस C, गैस D सारी भर दी हमने इसके अंदर, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी आपके आइडियल गैस के बिहेव करता है। तो क्या होगा, हमने लिखा है लेट अस कंसीडर द गैसेस A, B, C, D having the partial pressure PA, PB, PC, PD and number of mole Na, Nb, Nc, Nd are taken in a vessel having the volume V at temperature T. So AA plus BB is equal to CC plus D. Now applying the equilibrium constant in term of concentration, Kc is equal to C to the power C, D to the power D, A to the power A, B to the power P, and Kp Pc to the power PC to the power C, Pd to the power D, Pa to the power A, Pb to the power Pb। For ideal gas P is equal to nRT, for gas A Pa into V बराबर Na into RT। अब हम लेते हैं P अपॉन RT इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन V, और ये कहाँ के बराबर होगा, मोल कंसंट्रेशन ऑफ A के, और Pb अपॉन RT होगा Nb अपॉन V इज इक्वल टू मोल कंसंट्रेशन ऑफ B। इस तरह Pc अपॉन RT इज इक्वल टू Nc अपॉन V, ये मोल कंसंट्रेशन C के बराबर होगा, and Pd upon RT is equal to Nd upon D, V is equal to molar concentration of D। So these are the molar concentration of A, B, C, D। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यू इट मीन्स पुटिंग दीज वैल्यू, हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, Kc इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, C टू द पावर C की जगह क्या रख देंगे, Pc अपॉन RT की पावर C, Pd अपॉन RT की पावर D, Pa अपॉन RT की पावर A एंड Pb अपॉन RT की पावर B। इनका पुट कर दिया। अब मैं इन टर्म्स को इक्वेट कर लेता हूं, Pc की पावर C, Pd की पावर D, Pa की पावर A एंड Pb की पावर B, इनको मैंने अलग निकाल लिया। ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन RT की पावर C प्लस D डिवाइड बाई 1 अपॉन RT की पावर A प्लस B। देखो डिनोमिनेटर एक जैसे, इनको जोड़ देंगे तो A प्लस B जाएंगे, C प्लस D हो जाएंगे। इसको मैं मान लेता हूं, ये क्या के बराबर था हमारा, Kc के बराबर था। ये कहाँ के बराबर हो गया, Kp के, इस वाली इक्वेशन से आप देख रहे हैं। और इसको कर लेता हूं मैं 1 अपॉन RT की पावर आपका C प्लस D माइनस A प्लस B, या Kp इंटू 1 अपॉन RT, इसको हम बोल लेता हूं डेल्टा n, यानी चेंज इन गैसेस मोल प्रोडक्ट एंड गैसेस मोल रिएक्टेंट, दिस इज इक्वल टू Kc। सो वी कैन से Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n।
तो इस क्वेश्चन से बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, हम इनको प्रूव कर सकते हैं कि क्या होगा, केपी की वैल्यू केसी बराबर आर टी की पावर डेल्टा एन के बराबर होती है। इज इट क्लियर और नॉट? बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है कि प्रूव करिएगा केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन के बराबर होता है, तो अब आप इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ रिलेशन आता है, वो क्या है जी, वो आता है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी। हम लिखेंगे यानी रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.03 आर टी लॉग केसी। अगर आपको इन टर्म ऑफ परसेंटेज दिया है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.03 आर टी लॉग के पी। इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो फिर बात समझिएगा, ये रिलेशन आपसे प्रूव कर लेता है और आप इनके बारे में आपसे पूछ लेता है। अब बात आती है हमारी अगली बात। अगली बात क्या है जी, अब मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, वो आपको बताएगा कि इनमें रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर है आपका बुक में जाइए, पेज नंबर देखो, पहले तो आप देखिए फिर आपका 7.5 क्वेश्चन, प्रॉब्लम 7.5। और पेज नंबर है आपका बेटा 203 पर। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा फॉर द इक्विलिब्रियम 2NOCl, आपको एक इक्विलिब्रियम दिया है 2NOCl G, इससे मिलकर बन रहा है 2NOG प्लस Cl2G, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kc की वैल्यू आपको दी गई है, Kc की वैल्यू कितनी है जी 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, टेम्परेचर कितना 1069 केल्विन। केपी की वैल्यू पूछते हैं आपसे, तो पहली बात तो आप जानते हैं डेल्टा एन जी का मतलब होता है गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने 2 और 1 3 माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब यहां पर देखो के सी की वैल्यू कितनी है 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, आर की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर हमारा 1069 की पावर 1, ठीक है। सब कुछ आपको दे रखा है, सॉरी 0.083 यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे के पी वैल्यू कितनी आएगी 0.033, ये के पी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन देते हैं कि आप के पी की वैल्यू निकालो, यानी 2NOCl मिलकर के 2NO प्लस Cl2 बनाते हैं। केसी की वैल्यू आपकी है टेम्परेचर इतना, केपी की वैल्यू आपको निकालनी है, केसी की वैल्यू आपको दी गई है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस अगले वाले पेज पे देखिएगा। चलो पहले आपको उस पे देख रहे हैं 7.3, प्रॉब्लम नंबर 7.3 से पहले वाले पेज पर क्या कहा उन्होंने 7.3 में। इन्होंने आपसे कहा PCl5 आपको दिया गया है, वो डिकम्पोज हो जाता है इक्विलिब्रियम में। ये भी आपका PCl3 में और Cl2 में टूट जाता है। तो आपसे पूछे Kc की वैल्यू निकालो। Kc बराबर क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मोलर कंसंट्रेशन Cl2 डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है भाई। अब आपको देखो उन्होंने कंसंट्रेशन दे गए हैं। उन्होंने कहा हैविंग PCl5 कि 1.59 इसमें नीचे रख लो, PCl3 भी 1.59 और दूसरी है 1.41। ठीक है। तो आप कह रहे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या जानते हैं यहां पर, Cl3 अच्छा PCl5 are in equilibrium and having constant 1.59 PCl3 1.59 Cl2। तो यहाँ पर तो हमारा रहेगा उल्टा हो गया 1.41 और ये 1.59 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा, ये हम इसको लिखेंगे 1.59 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1.41, कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.79। इस तरह से आपको क्वेश्चन देंगे, इन क्वेश्चन को आपको करना होगा। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7.7 और ये क्या कहता है, ये कहता है हमारी कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आपको दिया गया है 2a, प्रॉब्लम 7. इक्वेशन है 2a मिलके क्या बनाते हैं, b + c बनाते हैं। और Kc की वैल्यू आपको दी गई है इसके लिए। Kc की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ इन्होंने कहा एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 2 × 10⁻³ है। अगर A B C तीनों कंसंट्रेशन कितनी हो, 3 × 10⁻⁴ मोल, मोल मतलब कैपिटल का मतलब मोल पर लीटर। ठीक है। तो कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन रिएक्शन प्रोसीड, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन प्रोसीड होगी, मीन्स you will write here in which direction रिएक्शन प्रोसीड, किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो जब ऐसी बात पूछे आपसे कि बताओ किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी और इस तरह के आपको डेटा दिए गए हो, Kc की वैल्यू दी गई हो, तो उस टाइम आप Qc की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, Qc की वैल्यू। और Qc की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, बताया था मैंने आपको, जैसे Kc होता है ऐसे Qc होता है। तो Qc हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर। तो यहाँ B की कंसंट्रेशन भी क्या है, 3 × 10⁻, सबकी कंसंट्रेशन बराबर है। इसको जब काटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ गई। अब देखो Kc की वैल्यू तो कितनी है, 2 × 10⁻³ है, Qc की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आप देखेंगे Qc इज ग्रेटर देन Kc, Qc बड़ा है Kc से, तो आप लिखेंगे रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन,
रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ठीक बेटा, तो इस तरह से रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो क्यूसी केसी वाले क्वेश्चन हो गए। तो इसी तरीके से हम इनको करते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है हमारी नेक्स्ट है आपका ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? ली चैटरलियर EELIER, ली चैटरलियर प्रिंसिपल। देखो, ली चैटरलियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इक्विलिब्रियम के बारे में एक अपनी बात बताई थी जिसको बोलते हैं ली चैटरलियर का प्रिंसिपल। ली चैटरलियर का प्रिंसिपल का मतलब समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास, सपोज करो, मान लीजिए एक स्वस्थ आदमी है, जब वो बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। क्यों जाता है डॉक्टर के पास? ताकि वो ठीक हो जाए। जब वो स्वस्थ था तो इसका मतलब क्या था? वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, आराम से सब काम कर रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या हुआ? मान लीजिए उसका हाथ टूट गया बेचारे का, तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। वो हाथ को यूं ही लटकाता फिरेगा या डॉक्टर से कहेगा कि मुझे पट्टी कर दो? वो बोलेगा मुझे पट्टी कर दो जी, या मुझे प्लास्टर कर दो ताकि मेरा हाथ ठीक हो जाए। इसका मतलब क्या है? पहले वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, तो जब उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिस्टरबेंस आ जाती है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को फिर उस डायरेक्शन में ले जाता है जिस डायरेक्शन में जाने पर उसमें जो भी हमने चेंज किया है उसका इफेक्ट खत्म हो जाए या रिड्यूस हो जाए, यानी कम हो जाए, या तो काउंटरैक्ट हो जाए वो, या वो रिड्यूस हो जाए। उसी को बोलते हैं ली चैटरलियर प्रिंसिपल। फिर समझिएगा, when any equilibrium system is subjected to change in any of the factor which determine the equilibrium condition of equilibrium system, then equilibrium system shift in such a manner so as to counteract or reduce the effect of the change। ये इसका स्टेटमेंट है। यानी जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाता है जिस डायरेक्शन में जाने पर जो भी आपने उसके अंदर चेंज किया है उसका इफेक्ट खत्म हो जाए या वो कम हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम आपका ली चैटरलियर प्रिंसिपल। जब मैंने आपको बताया था, भगवान न करे किसी का हाथ टूट जाए तो उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं, क्यों? ताकि उसका हाथ ठीक हो जाए। वो जैसे पहले कंडीशन में था वैसी कंडीशन फिर हो जाए। यही हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। या मान लीजिए किसी को बुखार हो गया तो आदमी क्या करता है? दवाई लेता है। जब बुखार हुआ तो उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हुआ? चेंज हुआ। उसने फिर क्या करी? उसको उस चेंज को खत्म करने के लिए उसने मेडिसिन खाई ताकि वो फिर वैसे हो जाए जैसा था। तो ये कहलाता है हमारा ली चैटरलियर प्रिंसिपल। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे समझ लीजिएगा। ये कहलाता है द चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर the change in any of the factor the change in any of the factor which determine equilibrium state of a system यानी the change in of the factor which determine the equilibrium state of a system, then equilibrium shift in such a manner so as to
reduce or so as to reduce or counteract the change in effect. क्या मतलब है? The change in any of the factor will determine the equilibrium state of system या equilibrium condition of system. अगर हम किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम की किसी भी ऐसे फैक्टर में चेंज करते हैं जो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करता है, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच ए मैनर, इक्विलिब्रियम अपने आप को इस मैनर से शिफ्ट करता है, सो एज टू रिड्यूस, ताकि वो रिड्यूस कर सके या काउंटरैक्ट या खत्म कर सके द चेंज ऑफ इफेक्ट या द चेंज इन इफेक्ट. दिस इज नोन एज ली चटर्लियर प्रिंसिपल. यही हमारा ली चटर्लियर प्रिंसिपल कहलाता है. इसको आप ली चटर्लियर प्रिंसिपल बोलते हैं. अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन होती है जी. देखो, पहले आता है नंबर 1. नंबर 1 होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ठीक है, तो मैं लिखता हूं, अगर आपने लिखा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां लिख दूंगा मैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. कहां पर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन के कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर मान लीजिए आप कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन, ये चेंज किसका हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. दूसरा होता है आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर. अगर आप चेंज ऑफ टेम्परेचर करते हैं तो इंक्रीज, नमस्कार सर, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. कहां पर? एंडोथर्मिक रिएक्शन में. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. कहां पर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा हमारा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन कहां होगी हमारी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए होते हैं. और ये पहला केस हुआ इसका, यानी ए पार्ट. नेक्स्ट बी, अब डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैक इन फॉरवर्ड एक्शन. समझ लेना क्या मतलब है. अगर हमने कोई रिएक्शन ली है जिसके अंदर क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, बताया था मैंने आपको उसमें थर्मोडायनेमिक्स में. यानी अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर घटाया तो रिएक्शन क्या होगी हमारी? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी. इसी तरीके से अगर हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को हमने अगर घटाया तो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. और अगर उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर.
तीसरा आता है हमारा नंबर 3, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। ये नहीं पता चलेगा फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, कहां शिफ्ट करेगा? इन दैट डायरेक्शन इन विच लेसर गैसेस मोल आर ऑब्टेन। यानी डायरेक्शन उधर जाएगी जिधर कहा हो हमारे कम हमारे मोल ऑब्टेन हो। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने लिया N2G प्लस 3S2, ये रिएक्शन ली, और अगर आप किसका क्या करते हैं, ये आप इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर कम नंबर ऑफ मोल है। यहाँ रिएक्टेंट में 4 मोल है, प्रोडक्ट में क्या 2 मोल, तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो आपको याद रखना, ये मोल देखना कि किधर कम आ रहे हैं। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर हमारे क्या होते हैं, लेसर नंबर ऑफ गैस मोल मिलते हैं आपको। नंबर 4, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर कोई रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड में जाएगी तो वॉल्यूम घटाने से क्या होगा, फॉरवर्ड में जाएगी। तो जो इफेक्ट प्रेशर का होगा उसके उल्टा किसका होता है, रिवर्सेबल आपका वॉल्यूम का होता है। उसके बाद आता है बेटा हमारा नंबर 5, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या होता है, कैटलिस्ट है नो इफेक्ट, कैटलिस्ट है नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या मिला देंगे, जितनी जल्दी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी उतनी जल्दी क्या होगा, बैकवर्ड में, क्योंकि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं लेकिन इक्विलिब्रियम पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर 6, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इंक्रीजिंग ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट in that direction in which higher gases mole are obtained। तो देखो हमें देखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में अगर हमने क्या मिला दिया, बताया आपको कि अगर आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगी इधर क्या मिलते हैं हमारे, ज्यादा गैसेस मोल मिलते हो। तो अब देख लो यहाँ क्या है, 2 मोल है, यहाँ क्या है 4 मोल है। तो अगर इसमें मैंने इनर्ट गैस मिला दी तो रिएक्शन बजाय इधर जाने के इधर को आ जाएगी, यानी जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में टूट जाएंगे। तो किसी भी रिएक्शन को हम इस तरह लेते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, वहां प्रोडक्ट मिल सके, रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट तो हमारे पास खुद होते हैं। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट तो हमारे पास खुद है। तो ये वो सारी कंडीशन होती हैं जिनको बोलते हैं ली चैटरली प्रिंसिपल की कंडीशन। फिर तो आप समझ लीजिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने कोई भट्टी जला रहे हैं, उसमें आपने कोयला जार डाल दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको हीट मिलेगी, कम डालोगे कम मिलेगी, सेम काम है, जितना हमारा रिएक्टेंट कंसेंट ज्यादा होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी।
दूसरा है चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमने किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर घटाया तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में टूट जाएंगे। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड में आ जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम का तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, इन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन इन विच यहां जाएगा, इन विच लेसर गैसेस मोल आर ऑब्टेन। अगर मैं इसमें प्रेशर बढ़ाऊंगा सिस्टम का तो किधर गैस किधर रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर कम नंबर मोल है। कम नंबर मोल कहां पर आ रहे हैं, प्रोडक्ट की साइड में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, जो आपने बॉयल्स में पढ़ा था, जो आपका इफेक्ट होता है प्रेशर का, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वॉल्यूम का। तो अगर कोई रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड में जा रही है तो वॉल्यूम घटाने से फॉरवर्ड में जाएगी। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर हम इनर्ट गैस मिलाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आपका हायर गैसेस मोल ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो दिस इज द ली चटल प्रिंसिपल। थैंक यू।